अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि आप गूगल एड्स के थ्रू डिस्प्ले कैंपेन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक को इंक्रीज़ करना चाहते हैं थ्रू गूगल एड्स और आप उसको जो है वो अपनी अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो आप जो है वो गूगल एड्स के डिस्प्ले ऐड को प्रेफर कर सकते हैं। तो इसके लिए आप यहाँ पे न्यू कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने गोल्स की कैंपेन के डिफरेंट गोल्स आ रहे होंगे, सेल्स है, लीड्स है, इसके अलावा वेबसाइट ट्रैफिक है, ऐप प्रमोशन है। तो आप यहाँ से वेबसाइट ट्रैफिक को सेलेक्ट करेंगे। वेबसाइट ट्रैफिक सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अब कैंपेन की टाइप आपने सेलेक्ट करनी है, जिसके अंदर सर्च कैंपेन है, डिस्प्ले कैंपेन है, वीडियो कैंपेन है। तो इस तरह आपने यहाँ पे आके इसको डिस्प्ले को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट का एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे daraz.pk की वेबसाइट का मैंने यहाँ पे एड्रेस दे दिया है। मैं लेट्स से इसको प्रमोट करना चाहता हूँ, डिस्प्ले कैंपेन में इस वेबसाइट के लिए क्रिएट करना चाहता हूँ। तो इसके लिए यहाँ पे आके मैं कैंपेन नेम यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। इसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जी, जैसे ही आप कैंपेन सेटिंग्स के ऊपर आएंगे, यहाँ पे आपके सामने सबसे पहला जो ऑप्शन है वो लोकेशंस का है कि आप किस लोकेशन पे जो है वो अपनी कैंपेन जो है वो रन करना चाहते हैं, पाकिस्तान के लिए या आप किसी और लोकेशन को भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट या स्पेसिफिक सिटीज़ को भी यहाँ पे टारगेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी कैंपेन पाकिस्तान के लिए चलाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर आपने लोकेशन टारगेटिंग को जो है वो डीप में सीखना है, तो आप जो है वो मेरे चैनल पे लोकेशन टारगेटिंग गूगल एड्स की वीडियो मौजूद है, वहाँ से जाके सीख सकते हैं और ऊपर उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। देन इसके बाद लैंग्वेजेस है। लैंग्वेजेस के अंदर आप डिफरेंट लैंग्वेजेस सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश है, मैं इसके साथ यहाँ पे उर्दू भी सेलेक्ट कर देता हूँ और इसके अलावा मैं यहाँ पे इसको हिंदी भी सेलेक्ट कर सकता हूँ। और जो भी लैंग्वेज आप जो है वो टारगेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे और आप उसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मोर सेटिंग्स की ऑप्शन है। मोर सेटिंग्स के अंदर जो पहला ऑप्शन है वो है ऐड रोटेशन का, और उसके अंदर ऑप्शन है ऑप्टिमाइज प्रेफर बेस्ट परफॉर्मिंग एड्स, कि जो एड्स आपके बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं उनको जो है वो प्रेफर करेगा गूगल। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं वो आप यहाँ से जाके इसको चेंज भी कर सकते हैं। इसके अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शन मिल जाएंगे कि डू नॉट ऑप्टिमाइज रोटेट एड्स इनडेफिनेटली, या आपको जो है वो जो सूटेबल लगता है आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करें। बट मैं आपको रेकमेंड करूँगा आप इसको फर्स्ट ऑप्शन को ही रहने दें कि जो एड्स आपके अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं उनको जो है वो प्रेफर करना चाहिए। इसके बाद आप इसको मोर सेटिंग्स के ऊपर देख सकते हैं। एड्स कैजुअल है कि आपका ऐड जो है वो किन डेज़ में देखना चाहिए, तमाम दिन के लिए, या आप लेट से चाहते हैं कि वीकेंड पे सिर्फ मेरा ऐड चले, तो आप इसको जाके ऐड स्केड्यूल के अंदर से इसको भी चेंज कर सकते हैं कि आपका ऐड जो है वो सिर्फ मंडे से फ्राइडे तक चले या सैटरडे संडे में चले। तो यहाँ से जाके आप इसको इन सारी ऑप्शंस को देख के जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे ऑल डेज़ पे क्लिक करता हूँ। इसके बाद जो मेरे पास ऑप्शन है वो कौन सी ऑप्शन है, डिवाइसेस की, कि आप कौन कौन सी डिवाइस पे अपना ऐड चलाना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे, मोबाइल पे। तो यहाँ से जाके आप अपनी डिवाइसेस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, शो ऑन ऑल डिवाइसेस या सेट स्पेसिफिक टारगेटिंग फॉर डिवाइसेस। अगर आप इसके ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से जाके आप अपनी डिवाइस को कोई रिमूव भी कर सकते हैं। लेट से मैं चाहता हूँ कि मेरा ऐड कंप्यूटर्स के ऊपर ना चले, मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स के ऊपर चले, तो यहाँ से जो है वो उसने मुझे इसको मैंने अनचेक कर दिया और यहाँ पे अब मेरी ये जो है वो कस्टम सेटिंग्स यहाँ पे हो गई हैं। इसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट ऑप्शन है वो ऐड रोटेशन हो गया, ऐड स्केड्यूल भी हो गया, डिवाइसेस मैंने सेलेक्ट कर ली। मोर सेटिंग्स के ऊपर अब मैं मज़ीद आता हूँ। मेरे पास कौन सी ऑप्शन आती हैं, जो कि है कैंपेन यूआरएल ऑप्शन। इसको आप जो है वो फ़िलहाल के लिए छोड़ दें और डायनामिक एड्स को। इसके बाद स्टार्ट एंड एंड डेट्स है, यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। स्टार्ट डेट लेट से 17 अक्टूबर है और एंड डेट को आप यहाँ पे जाके कोई भी मेंशन कर सकते हैं। अगर आप 1 महीने के लिए ऐड चलाना चाहते हैं तो यहाँ से जाके आप इसको नेक्स्ट जो है वो क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट मंथ की डेट को यहाँ पे सेलेक्ट करें और उसके बाद जो है वो आपका ऐड 1 मंथ के लिए चलेगा। इसके बाद मोर सेटिंग्स के ऊपर मैं दोबारा आता हूँ और यहाँ पे कन्वर्जन्स है। कन्वर्जन्स ट्रैकिंग हमने जो है वो लास्ट वीडियो में देखा था डिटेल से कि किस तरह से जो है कन्वर्जन ट्रैकिंग जो है वो सेटअप करते हैं और उसको किस तरह से अपनी जो है वो वेबसाइट या ऐप के लिए जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उस वीडियो का लिंक भी ऊपर आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप कन्वर्जन ट्रैकिंग को जो है वो डिटेल में समझ सकते हैं। इसके अलावा कॉन्टैक्ट एक्सक्लूजन है कि अगर आप चाहते हैं कि किसी कंटेंट के ऊपर मेरा ऐड शो ना हो तो आप उसको यहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे बजट एंड बिडिंग की ऑप्शन आएगी। बजट एंड बिडिंग के अंदर वो आपसे कहेगा एंटर द एवरेज यू वांट टू स्पेंड ईच डे, कि आप जो है वो डेली कितना बजट जो है वो स्पेंड करना चाहते हैं ऑन एवरेज। तो लेट से मैं यहाँ पे इसको 500 कर देता हूँ। 500 डेली जो है वो मैं स्पेंड करना चाहता हूँ। इसके बाद मेरे पास है बिडिंग की ऑप्शन कि व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन, हाई क्वालिटी ट्रैफिक, या आप इसको जो है वो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। बट इसको हमने यहाँ पे
हाई क्वालिटी ट्रैफिक को ही रहने देना है, क्योंकि हम जो है वो अपने क्लिक्स और जो है वो ऐड देख के जो हमारे यूज़र जो है वो कन्वर्ट हों, हमारा गोल जो है वो यहाँ पे यही है। इसके बाद ऑटोमेटिकली मैक्सिमाइज ट्रैफिक, कि आपकी ट्रैफिक जो है वो किस तरह से जो है वो होगी, इसको आप मैनुअली भी सेट कर सकते हैं बिडिंग को। तो यहाँ पे आप मैनुअली सेट बिड्स करें और इसके बाद आप यहाँ पे अपनी बिडिंग जो है वो सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने डेली बजट 500 लगाया और यहाँ पे मैं इसको 10 कर देता हूँ। जब मैं इसको यहाँ पे 10 करूँगा तो यहाँ पे आपको जो है वो साइड में आपको स्टैट्स दिखाएगा कि आपके कितने क्लिक्स आ सकते हैं, एवरेज CPC आपकी कितनी जो है वो वेरी कर सकती है, इंप्रेशंस आपको कितने आएंगे, CTR आपका जो है वो किस तरह से जो है वो वेरी करेगा। तो इसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। नेक्स्ट के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो ऐड टारगेटिंग है। ऐड टारगेटिंग के अंदर आप देख सकते हैं कौन कौन सी ऑप्शन है। यहाँ पे ऑडियंस है, डेमोग्राफिक्स है, कीवर्ड्स है, टॉपिक्स है और प्लेसमेंट्स है। इन सब की वीडियो जो है वो चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं कि ऑडियंस आपने कैसे सेलेक्ट करनी है, डेमोग्राफिक्स का मतलब क्या होता है, कीवर्ड्स आपने कैसे जो है वो पिक करने हैं और टॉपिक्स आपने कौन कौन से सेलेक्ट करने हैं। प्लेसमेंट्स आपकी जो है वो हो सकती हैं कि आप किस वेबसाइट के ऊपर या किस यूट्यूब वीडियो के ऊपर जो है वो अपना ऐड जो चला सकते हैं। तो फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे ऑडियंस सेगमेंट के अंदर आता हूँ और यहाँ पे आके हम अपनी ऑडियंस को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ कि मेरा ऐड जो है वो एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग सर्विसेज की ऑडियंस को भी देखना चाहिए, बिजनेस सर्विसेज, वेब डिज़ाइन एंड वेब डेवलपमेंट, बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। तो मैंने यहाँ पे लेट्स से फॉर एग्जांपल इसको यहाँ पे सेलेक्ट करके डन कर दिया। तो अब ये जो है मेरी ऑडियंस जो है वो सिलेक्ट हो गई। इसके बाद जो है ऐड टारगेटिंग के अंदर आप डेमोग्राफिक्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो किन लोगों को ऐड देखना चाहिए, उनकी एज ग्रुप क्या होनी चाहिए, जेंडर उनका कौन सा हो, पेरेंटल स्टेटस कितना हो, हाउस होल्ड इनकम कितनी हो। तो इस सब को जो हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, तो आप उसको वहाँ से जाके डिटेल में समझ सकते हैं। लिंक आपको जो है वो ऊपर मिल जाएगा। इसके बाद कीवर्ड्स हैं, टॉपिक्स हैं और प्लेसमेंट्स हैं, इनको आपने यहाँ पे सेलेक्ट करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। नेक्स्ट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके जो जो गोल्स आपके अचीव होते जाएंगे उसके ऊपर टिक मार्क हो जाएगा। अब जो हमारी बारी है वो एड्स क्रिएट करने की है। तो एड्स के अंदर जो है यहाँ पे इन प्रोग्रेस है, रिस्पॉन्सिवली डिस्प्ले ऐड चेंज। तो यहाँ पे अब आपने क्या करना है, जो आपकी वेबसाइट जिसके ऊपर आपका जो है वो यूज़र आपके ऐड पे क्लिक करने के बाद आएगा, उसका फाइनल URL आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैंने यहाँ पे जो है वो एक URL यहाँ पे मेंशन की है। इसके बाद आपके जो है वो इमेजेस एंड लोगोज आपने यहाँ पे लगाने हैं और इसके बाद आप वीडियोस भी लगा सकते हैं कि आपकी जो वेबसाइट है वो जिस भी बिज़नेस से रेलेवेंट है, आपने अपने बिज़नेस की इमेजेस, लोगोज़ और वीडियोस यहाँ पे लगानी है ताकि वो डिस्प्ले हों और उसके ऊपर जब कोई भी यूज़र क्लिक करे तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे जाके मैं फॉर इंस्टेंस इमेजेस अपलोड करता हूँ और उसके बाद हम चेक करते हैं कि ये किस तरह से जो है वो शो होंगी। इमेजेस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो है वो शो होगा कि स्कैन वेबसाइट, अपलोड स्टॉक इमेजेस और रिसेंटली यूज्ड योर एसेट्स के। जब उसने साइट जो आपने मेंशन की है उसने उसको स्कैन करके कुछ इमेजेस यहाँ पे निकाल दी हैं। तो मैं आपको प्रेफर यही करूँगा कि आप अपनी इमेजेस अपलोड करें और यहाँ पे जो है वो अच्छी हाई क्वालिटी इमेजेस बना के उनको जो है वो आप यूज़ करें अपने एड्स के लिए। अब इसके अंदर मैंने अपनी जो है वो कस्टम 2 फ़ोटोज़ अपलोड कर दी हैं और उसको यहाँ पे आके आपने सेव कर देना है। अब जैसे ही आप अपनी इमेजेस अपलोड करके सेव करेंगे आपके सामने इस तरह से जो है वो शो होगा कि आपके एड्स किस तरह से शो होंगे। की ऐड फॉर्मेट्स, इसके अंदर सबसे पहले हेडलाइंस की ऑप्शन है। हेडलाइंस के अंदर मैंने यहाँ पे जो है वो टेक्स्ट मेंशन कर दिए, बेस्ट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, डिस्काउंटेड आइटम्स अवेलेबल। आप इसमें 5 हेडलाइंस ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा अपनी आप 15 तक इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद लॉन्ग हेडलाइन है, आप यहाँ पे जो अपने बिज़नेस से रेलेवेंट लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। इसके बाद बिज़नेस नेम, तो यहाँ पे वो आपको जो है वो डेमो के तौर पे शो करेगा कि आपका ऐड मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे किस तरह से शो होगा। इसके लिए आप यहाँ पे अपना ऐड फॉर्मेट भी देख सकते हैं। अगर इमेजेस ऐड जो चलेंगे वो इस तरह से शो होंगे, आपकी इमेज होगी, आपका जो है वो हेडलाइन होगी, इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन होगी क्लोज की, और इसके बाद आप टेक्स्ट ऐड देख सकते हैं कि टेक्स्ट ऐड्स जहाँ पे शो होंगे वहाँ पे किस तरह से जो है वो आपका ऐड शो होगा। तो ये स्टेप्स है जिसमें आप अपनी इमेजेस और अपने लोगो और अपनी वीडियोस लगा के अपना जो है वो ऐड क्रिएट करते हैं और नेक्स्ट के ऊपर अब आपने क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऊपर जब जैसे ही आपने क्लिक किया आपकी यहाँ पे बिडिंग उसने मेंशन कर दी, टारगेटिंग, ऑप्टिमाइज और ऐड के आपने जो है वो 1 रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले ऐड क्रिएट की है और उसके बाद आप पब्लिश कैंपेन के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप पब्लिश कैंपेन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वो कैंपेन इनेबल्ड हो गई है और अब जैसे ही आपकी इनेबल से रनिंग में जाएगी
एक्टिव स्टेटस में जाएगी तो आपका ऐड के ऊपर जो है वो क्लिक्स आना शुरू हो जाएंगे। तो ये प्रोसीजर था जिसके थ्रू आप जो है वो अपनी डिस्प्ले कैंपेन बना सकते हैं।